Start 8.2. Now 8.1 we have studied sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base. अब in this particular chapter, in this particular exercise 8.2 हम लोग 5 important theta की values लेने वाले हैं. And which are those 5 important values? 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. 5 थीटा की इंपॉर्टेंट वैल्यूज है. 0, 30, 45, 60, 90. नाउ एज अ स्टूडेंट आपको sin 0, cos 0, tan 0, cosec 0, sin 30, cosec 60, sec 60, tan 30 सबकी वैल्यूज याद रखनी है. सो रादर देन मगिंग इट अप, देयर इज अ सिंपल वे, देयर इज अ सिंपल ट्रिक. एक सिंपल टेबल बना देते हैं and by using that table we are easily able to put those values in the sums. तो सबसे पहले वो ट्रिक सिखा देता हूँ, how to make the table of 0 degree, 30 degree, 45, 60 and 90. टेबल आ गया, 8.2 will be automatically done. और टेबल इतना easy है ना, as soon as you get the question paper, first of all रफ पेज में टेबल बना देने का. Hardly it will take 1 or 2 minutes to make the table. Shall we start? So how to make the table? First you please focus here. So first I have to write 0, 30, 45, 60 and 90. These are the 5 important values of theta. So पहले ये 5 values आप याद कर लो, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है, बाकी सब ट्रिक. 0, 30, 45, 60, 90. Below 0 you write 0. अब 0 के बाद आपने क्या सीखा है? 1, 2, 3, 4. Done? 0, 1, 2, 3, 4. Which is the biggest number that we are written just now? सबको 4 से डिवाइड कर. And after dividing with 4, सबके ऊपर रूट लगो. I repeat, पहले हमने क्या किया? 0, 1, 2, 3, 4. सबको 4 से डिवाइड, सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा. अब क्या होगा? प्लीज चेक. 0 और 4 किसी की टेबल पे आता है सर? नो. 1 और 4? नो. 2 और 4? यस. 2 1 जा 2 2. यस. नो. किसी की टेबल पे? नो. यस. 4 1 जा 4 1. अंडरस्टूड? यस. लेट्स गो फॉर. एवरीबॉडी नोज 0 upon 4 is 0. यस. और 0 का स्क्वायर रूट? 0. 1 का स्क्वायर रूट? 1. 4 का स्क्वायर रूट? 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2. एक्चुअली 2 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई वी राइट रूट 2. कंफर्म? लेट्स गो फॉर 3 का स्क्वायर रूट रूट 3. 4 का स्क्वायर रूट 1 upon 1 means 1 and 1 का स्क्वायर रूट 1. सो ये मिल गए आपको सारे sin की वैल्यूज. सारे sin की वैल्यूज रेडी है. So if somebody asks you sin 30 तो बोलने का 1 upon 2. They ask you sin 60, answer 3 sin 90 1. Easy? Yes. Let's go for. अब cos की वैल्यूज के लिए आपको सिर्फ अपना फेवरेट काम करना है. कौन सा? पीछे से सारी वैल्यूज कॉपी करें. sin की वैल्यूज सारी पीछे से कॉपी करें. सो प्लीज हेल्प मी. 1 3 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 0. sin की सारी वैल्यूज मैंने कॉपी की है, बट फ्रॉम बैक साइड. फर्स्ट आई रिटन 1 रूट 3 upon 2 1 upon रूट 2 1 upon 2 एंड लास्ट इज 0. लास्ट आई हैव टू डू 10. अब 10 की वैल्यूज मैं कैसे फाइंड करूंगा वो देखें. सो 10 की वैल्यूज फाइंड करने के लिए sin की और cos की वैल्यूज को डिवाइड कर. sin और cos की वैल्यूज को डिवाइड यहाँ पे. सो सी 0 upon 1. सो 0 upon 1 is 0. यहाँ पे डिवाइड रखो. 1 upon 2 डिवाइड बाय रूट 3 upon 2. प्लीज चेक दोनों के अपॉन में 2 है. यस. सो 2 2 विल गेट कैंसल. 1 upon रूट 3. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझना है प्लीज पूछ लेना. दोनों के अपॉन में 2 2 कैंसल. तो क्या बचा? 1 upon रूट 3. दोनों के अपॉन से रूट 2 कैंसल. 1 upon 1 2 2 कैंसल. Root 3 upon 1. And the last one 1 upon 0 is
नॉट डिफाइंड. 1/0 मीन्स व्हाट? अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7/0, तो 7/0 इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी बोल सकते हैं. सो दिस इज हाउ टू मेक द टेबल. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिपीट, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड, सबके ऊपर रूट. फिर चेक करने का कौन किसकी टेबल पे है. राइट, सो 0/4 इज 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 1 2 2 पहले कर दिया, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट 2, 3 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 4 कैंसल, क्या बचा 1 का स्क्वायर रूट 1. कॉस के लिए ये सारी वैल्यूज पीछे से कॉपी करें, और tan के लिए क्या करने का, 0/1 0. यहां से 2 और 2 कैंसिल करेंगे तो 1/2. यहां से रूट 2 कैंसिल किया, 1/1 1. यहां से 2 2 कैंसिल किया, √3/1 1/0. अब सर देखिए, आपको है ना आगे भी टेबल्स बनाने को बोलेंगे, कोसेक, सेक और कॉट. लेकिन आई सजेस्ट और एडवाइज यू कि आप इतना ही टेबल एग्जाम में बनाना, बस दैट्स. अब इस टेबल को यूज कैसे करना? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा है cos 45, so please search cos 45 1/2. Suppose it is asked tan 60, लेकिन अब अगर ऐसा पूछा है cosec 30, क्या पूछा है cosec. हमें ये पता है कि cosec sin का रेसिप्रोकल, तो sin 30 देख के उसका रेसिप्रोकल बोल दो 2/3. 1/2 का रेसिप्रोकल 2. We know that cosec is reciprocal of sin. चलो नेक्स्ट, cot 60 पूछे तो क्या करेंगे? cot किसका रेसिप्रोकल है? tan. So tan 60 देखो और उसका रेसिप्रोकल 3. बिकॉज सी एग्जाम में कभी भी टेबल बनाने को नहीं बोलते, इस टेबल को यूज करके हमें सम सॉल्व करना, तो हम अपना टाइम सेव करें. हमें ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि cosec is reciprocal of sin, sec is reciprocal of cos, cot is reciprocal of tan. So please make this table fast and then let's start 8.2 exercise. Yes sir, let's begin the first two sums. It's evaluate sin 60 into cos 30 plus sin 30 into cos 60. Just use the table everybody. So first of all you just look at sin 60, value please √3/2. Cos 30 is also √3/2. Sin 30 is 1/2. Cos 60 is 1/2. Please check the values from the table. Let's go further. √3 into √3 is 3. 2 2s are 4. 1 1s are 1. 2 2s are 4. दोनों के अपॉन में 4. 3 plus 1 4. 4/4. So this is how difficult this exercise is. Just we have to use the value from the table. Let's go further. So here 2 as it is. Please check tan 45. Sure, 1? 1, yes. Okay. Please see cos 30 minus sin 60. √3/2. Please be on the board. 1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 4 माइनस 3/4 3/4 कैंसिल. So first two sums are over. So here we begin sum number 3, cos 45 upon sec 30 plus cosec 30. So let's start putting the values everyone. Cos 45 is 1/1/2. Sec 30 is 2/3. Yes, 2/3. And cosec 2/1. देखो sin 30 1/2 होता है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/1. ये भी दो. Just focus here. 1/√2 न्यूमरेटर में एज इट इज. डिनोमिनेटर यहां हम लोग एलसीएम लेंगे. इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, मतलब √3 और 1 का एलसीएम √3. So √3 is the LCM, right?
रूट 3 को रूट 3 बनाने के लिए 1 जा, सो 2 1 जा, और 1 को रूट 3 बनाने के लिए रूट 3 से मल्टीप्लाई, सो ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करो। इज दिस क्लियर? अब देखो 1 अपॉन रूट 2 न्यूमरेटर है और ये पूरा Denominator. अब क्या करने का नेक्स्ट स्टेप, प्लीज देखो, कीप न्यूमरेटर एज इट इज इनटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा? Root 3 plus कम टू द नेक्स्ट स्टेप, रूट 3 1 जा, रूट 3, रूट 2 इंटू 2, रूट 2 को 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 तो एज इट इज, अब ये दोनों रूट वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर से चेक कर लो, रूट 3 1 जा रूट 3, रूट 2 इंटू 2 2 रूट 2, एंड रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 हो जाएगा, सो दैट इज 2 रूट 6। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में अब ट्रिगो क्या कहता है, दिस इज वेरी केयरफुली, ट्रिगो कहता है कि मुझे डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट हो तो हमें रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, दैट वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रिवाइज करवा देता हूं। रूट 3 एज इट इज, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें रूट है यस, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। सो क्या करने का, हमारा जो डिनोमिनेटर है ना वो a प्लस बी टाइप का है। किस टाइप का है? a प्लस बी टाइप का। अगर आपका डिनोमिनेटर a प्लस बी टाइप का हो तो उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करें। आई रिपीट, सेम टर्म्स, सिर्फ मिडिल वाली साइन चेंज। इस स्टेप को क्या बोलते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ऐसा कब करने का? जब डिनोमिनेटर में अगर वो a प्लस बी टाइप का हो तो उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई और a माइनस बी से डिवाइड। लेट्स गो, मल्टीप्लाई में हेल्प करो, रूट 3 को 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 root 18. 2 रूट 18। देखो रूट 3 और रूट 6 को हमने मल्टीप्लाई किया। अब प्लीज अंडरस्टैंड डिनोमिनेटर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a हमने किसको लिया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यस सर, दिस स्टेप इज क्लियर। फिर से देख, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट्स गो फॉर 2 एज इट इज। रफ पेज पे हम लोग 6 के फैक्टर्स निकालें, 2 3 जा 3 1। कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है? नो, सो 6 एज इट इज। अब हम 18 के फैक्टर्स निकालें, सो 2 9 जा 3 3 जा 3 1। कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है? सो 3 विल बी आउट, और जिसका पैर नहीं बन रहा है 2, दैट विल बी इन। सो रूट 18 इज 3 रूट 2। एनी डाउट टू एनीवन? नो। नेक्स्ट प्लीज है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6। दिस स्टेप इज ओके टू ऑल? कम टू द नेक्स्ट स्टेप। सो 2 रूट 6 एज इट इज, माइनस 6 रूट 2। अंडरस्टैंड व्हाई माइनस? बिकॉज 2 3 is 6 अपॉन 4 2 8 माइनस 24। So 8 minus 24. So this will be 2 root 6 और 6 root 2, दोनों में 2 कॉमन है। So root 6 minus 3 root 2 upon minus 16। यहाँ तक कोई डाउट? सर वो नहीं समझ आया, रूट 2। This is 2 3 is 6, yeah, so 6 root 2 as it is। अब 2 और 6 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में आते हैं। So 2 की टेबल में 2 कब आता है? 1 जा, so 1 root 6 as it is। 2 की टेबल में 6 कब आता है? 3 जा, so 3 root। Now cancel 2 with 16, 2 minus 8। So what you get? Root 6 minus 3 root 2 upon minus 8। Is this your final answer? No। No। Reason, माइनस अपॉन में नहीं आना चाहिए, तो जो माइनस अपॉन में है वो किसको देने का? न्यूमरेटर। इसको के इसको माइनस, दोनों को, झगड़ा नहीं चाहिए, तो माइनस की साइन हमें दोनों को देते हैं।
तो माइनस पहले इसको दो, क्या हो जाएगा? Why this sum is slightly longer compared to first? Reason सुनो, एक यहाँ पे हमने LCM किया, सेकंड जो आंसर आया उसमें रूट आया, आंसर में रूट आया इसलिए हमने इसको क्या किया? फिर से आंसर में नेगेटिव साइन है डिनोमिनेटर, so denominator में नेगेटिव साइन हो that we have to shift it to the numerator. So this is third sum. Please start. So now this particular sum, here again we will start with the values first. Sin 30 is 1 by 2, tan 45 is 1, cosec 60 is 2 upon root 3. Next sec 30, cos 60 is 1 upon 2. So these are the values. अब क्या करेंगे सर? न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेपरेटली एलसीएम लेंगे. पहले बारी न्यूमरेटर, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में √3, so LCM is 2 √3. So 2 √3 is your LCM. Now what you have to do, please see. LCM हमारा 2 √3 है, इसके अपॉन में क्या है? 2. इन दोनों में से क्या नहीं? So इस √3 को 1 से मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में इन दोनों में से क्या नहीं? दोनों नहीं. So 2 √3 1 जा, इसके अपॉन में क्या नहीं है? √3 तो है ना सर, 2 नहीं है. So 2 2 जा 4. Please understand the same way down. √3 और 2 का LCM 2 √3. इसके अपॉन में √3 है, इन दोनों में से क्या नहीं है? 2. So 2 2 जा 4. इसके अपॉन में √3 नहीं है, so √3 1 जा 3. इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है. अब दोनों के डिनोमिनेटर में से 2 √3 2 √3 कैंसल. So what remains? Please focus now. √3 के आगे 2 है, यहाँ पे √3 के आगे 1 है. 1 plus 2, so ये हो जाएगा 3 √3. I repeat, 2 √3 plus 1 √3, total 3 √3. minus 4 as it is. नीचे 2 √3 plus 1 √3, 3 plus 4. Now, is this your final answer? No. Upon में रूट नहीं है, so क्या करने का? अब सब लोग ये देखो कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो a प्लस बी है कि a माइनस बी है? a प्लस बी. किस टाइप का है? a प्लस बी टाइप. तो किससे मल्टीप्लाई करने? माइनस. क्या लिखो यहाँ पे? ये सेम टर्म्स कॉपी करने हैं, बट जस्ट वी हैव टू चेंज द साइन. डन. नेक्स्ट प्लीज हेल्प मी. 3 √3 minus 4, 3 √3 minus 4. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. और दोनों को क्या करना है? इनटू. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 √3 minus 4 बिकॉज इट इज 2 टाइम्स. नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, नाउ प्लीज हेल्प मी. a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला आई एम अप्लाइंग. द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड. So please help me. 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3. Please multiply this. 2 6 2 3 का 6 4 plus 3 upon 9 3 का minus 6 7 minus 16 11. Please help. 9 3 जा minus 24 √3 plus 16 upon 11. अब 27 और 11 को 27 और 16 को प्लस करो. 43. अब सोच के बताओ, इज दिस द फाइनल आंसर? नो. क्या नहीं? यस, दिस इज द फाइनल आंसर बिकॉज सी 24 के पास √3 नहीं, लेकिन 24 के पास √3 है, 43 के पास नहीं. सो हम आगे कुछ नहीं कर सकते. सो दिस इज द फाइनल आंसर. आप चेक करिए, अपॉन में रूट नहीं है और अपॉन में नेगेटिव साइन भी नहीं है.
So this is the final answer. Sum number 4. Please. Now in this particular sum, I am keeping 5 as it is. Cos 60 somebody please. Or remember cos 60 के ऊपर square भी 4 as it is. Sec 30 2 upon root 3 square भी है. 1045 1 minus 1 sin 30 1 upon whole square. So what I'm going to get is 5 as it is. 1 square is 1 upon 4 plus 4 upon 3 minus 1. 1 upon 4 plus 3 upon 4. So this is 5 ones are 5. 5 upon 4 plus 16 upon 3 minus 1. दोनों के अपॉन में 4 है तो 1 plus 3. अब सर यहाँ न्यूमरेटर में आई एम गोइंग टू टेक एलसीएम. 4 और 3 का एलसीएम 12. इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और 3 को 12 बनाने के लिए 4 से और इसको 12 से मल्टीप्लाई अपॉन 1 बिकॉज 4 4 कैंसल यू गेट 1. 15 plus 64 79 minus 12 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर फाइनल आंसर 67 upon 12. चलिए look at the first two fill-ups everyone. Question number 2. So 2 as it is. 10 30 is 1 upon root 3. Then 10 square 30 फिर से 10 30 1 upon square 3 whole square. So 2 ones are 2. यहाँ पे है ना सर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और रूट 3 का स्क्वायर 3. टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन. ओके न्यूमरेटर जो है ना 2 upon root 3 keep it as it is. Keep it as it is. And denominator you will go like this. 3 ones are 3. So 3 plus 1 upon 3. Confirm? Yes. LCM लिया 3 ones are 3 plus 1 upon 3. So keep numerator as it is और denominator का यहाँ तो कोई डाउट. ये जो 4 upon 3 है ना उसको हमने क्या कर दिया रेसिप. 2 ones are 2 राइट सर. तो मुझे क्या मिलता है 3 upon 2. क्या तो ठीक. अब इसको दो तरह से कर सकते हैं. एक कॉमन सेंस से और दूसरा डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे सिर्फ रूट 3 से मल्टीप्लाई. रीजन बिकॉज ये a प्लस बी a माइनस बी टाइप का नहीं है. तो अच्छा दूसरा इससे भी इजी तरीका बताता हूं. जो 3 है ना इसको हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं सर. बिकॉज सबको पता है रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3. सो रूट 3 कैंसिल. व्हाट रिमेंस 60. सो रूट 3 अपॉन 2 आप चेक करो इनमें से किसकी वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 है 60. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट sin 60. राइट सर. प्लीज अंडरस्टैंड 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं. लुक एट द सेकंड सम एवरीवन. 1045 is 1. Again 1045 is 1. So 1 minus 1 का square 1 upon 1 plus 1. So 0 upon 2. Answer 0. सर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा. प्लस 1 ही लिखा है ना सर. माइनस की साइन मैंने एज इट इज रखी है सर. This minus sign can you see in the question? Yeah, that is as it is. So 1 square remains 1. So 1 minus 1 0. 0 upon 2. Answer is 0. Which option? D. Please start. माइनस का स्क्वायर है प्लस या Sum number 3. So in the question it is given that tan a plus b is root 3 and tan a minus b is 1 upon root 3 and we have to find the value of a and b. So just keep in mind that this is one of the very important question for exercise 8.2. स्टार मार्क कर सकते हैं हम इसको. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है that tan a plus b is root 3 and tan a minus b is 1 upon root 3. So how to begin? पहले हम ये कॉपी करते हैं. tan a plus b is root 3. tan a minus b is 1 upon root 3. Now you please check the table. In the table tan check करो. When you get root 3 60.
60. Just check everyone. Is it 60? Yes. So instead of root 3, can I write 1060? 1060 की वैल्यू root 3 होती है सर? Yes. Same way, let's start this. So 10 k minus b equal to 1 upon root 3 कब आता है? 1030. 10 30. So 10 cancel from both sides. What remains? This is your first equation. I know here. A minus b equals to 30. This is your second. अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता if I add one, what I get? Please tell me. A plus b equal to 60 and so let's continue. Add means a plus a 2a plus b minus b 60 plus 30. So a equal to 90 upon 2. A equal to अभी a की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन 1. So put a equal to 45 degree in equation. So इक्वेशन 1 जो है ना ये वाला a plus b equal to 60. यहाँ पे आप a की जगह 45 लगा. Take 45 that side. So b equal to 60 minus 45. B equal to 50. So this is our 2 mark or 3 mark sum. Mainly 2 mark में ही आता है. So here you complete your sum number 3. This is question number 3 for you. Right, sir? So what we did, I just repeat. First of all, tan a plus b था ना, this was root 3. तो root 3 हमने टेबल में चेक किया. root 3 means tan 60, right? Then tan a minus b 1 upon root 3 कब आता है? tan 30. tan cancel. Here also tan cancel. So a plus b 60, a minus b 30. फिर सिर्फ हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया. We got the values of a and b. Please come to now true or false. So question number 4, true or false. Now question 4, true or false. Look at the first sum everyone. Sin a plus b equal to sin a plus sin b. अब इसमें क्या करने का सर? हमें टेबल में से कोई भी 2 थीटा सिलेक्ट कर लेने के. 1 थीटा इज a, another थीटा इज b. सो टेबल्स में कौन से थीटा है? 0, 30, 45, 60, 90. तो a को सपोज करो a को आपने 30 ले लिया और b को आपने 60 ले लिया, राइट? सो लेट्स पुट इट. इफ a is 30 and b is 60, सो इनकी वैल्यूज पुट करो. सो sin 30 plus 60 equal to sin 30 plus sin 60. 30 plus 60 is sin 90 equal to sin 30 value, check the table, 1 upon 2. and sin 60, check the table. Root 3 upon 2. What is sin 90, check? 1. So 1 plus root 3 upon 2. Is LHS RHS equal? No. So given statement is false. Now second question, please see what is given in the textbook. It is given that the value of sin theta increases as theta increases. Question number 2, the value of sin theta increases as theta increases. तो उसके लिए आप लोग एक बार टेबल चेक करो. क्वेश्चन क्या है फिर से सुनो. नंबर 2 का वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases. Look at number 2. sin theta की 0 डिग्री जो है sin 0, what is it? 0. और sin 90, 1. ऑलवेज सी फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू और कुछ नहीं देखेगा. फर्स्ट वैल्यू इज 0. लास्ट वैल्यू इज 1. इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. Yes. 0 से लेके मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैल्यू भी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू. सो सेकंड में मैं ट्रू लिखा. अब थर्ड को पढ़ते हैं क्वेश्चन. थर्ड का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. मिला? वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस. cos की cos 0 डिग्री चेक करो 1 और cos 90 चेक करो 0. इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग? लेकिन क्वेश्चन में इंक्रीजिंग लिखा है. So second is true, third is false. Let's come to fourth. Right? So question is given sin theta equal to cos theta for all values of theta. Sin theta equal to cos theta for all values of theta.
फिर से टेबल में आ जाओ, चेक करो sin 0 cos 0 आर दे इक्वल, sin 30 cos 30 इक्वल, sin 45 cos 45 इक्वल, यस वो इक्वल, 60 No. मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू इक्वल, वो है 45, बाकी सारी वैल्यूज डिफरेंट है। बट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? All the values. ऑल वैल्यूज इक्वल, सो क्या लिखो? False. एंड प्लीज कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 5। सो जो नंबर 5 है, इट इज रिटन cot A is not defined for A equal to 0। सो प्लीज आप टेबल में cot 0 चेक कर लो। Zero. cot 0 is not defined, yes, और क्वेश्चन में भी दिया है not defined, so it is true। So sir, here we complete exercise 8.2 of chapter number 8, trigonometry।